बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। वंदनम, तो एक प्रकार से ये कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भक्ति पथ पर वंदन प्रारंभ हो जाना एक पड़ाव है। आपके शब्द अब प्रकट होने लगे हैं, अब आप ठाकुर जी को अपने भावों से कुछ गा करके रिझाने लगे हो। और एक बात, आपकी वंदन भक्ति उचित है इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? क्योंकि लोग तो कुछ भी लिख देंगे, फिर उल्टा सीधा जो मन में आएगा लिख देंगे। आप अपने उस वाणी को एक बार सभा में गा करके देखिए। सभा में यदि बहुसंख्यक वैष्णवों को वो प्रिय लगने लग जाए तो समझ जाइए कि ठाकुर जी को आपकी वाणी प्रिय है। वो जो शब्द आपने लिखे हैं वो ठाकुर जी को भी प्रिय है। ये एक तरीका है। या फिर आपके घर पर कोई वैष्णव आते हैं, कोई संत आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं, कोई विद्वत वरेण्य महानुभाव आते हैं, तो आप उनको अपनी वो रचना दिखाइए कि हमने ऐसा लिखा है ठाकुर जी के लिए। इस पर आप अपना कोई भाव बताएं। अगर वे मोहर लगा दें तो समझ जाओ आपकी वंदन भक्ति अब निपुण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये वंदन भक्ति। नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे और केदार राग में भी ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भाव बना करके सुनाते थे। ठाकुर जी अपनी माला ढीली कर देते थे। नरसिंह मेहता ने किसी से बहुत पैसा उधार ले रखा था। सेठ जी ने आकर के कहा, हे नरसिंह मेहता हमारा पैसा चुकाओ। नरसिंह मेहता बोले कुछ दिन की और मोहलत दे दी। बोले नहीं अब नहीं देंगे। अब तुम एक काम करो। बोले क्या? तुम शाम को मंदिर में गाने के लिए जाते हो, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा गाए गए राग केदार से ठाकुर जी की माला उतर जाती है। अपने राग केदार को गिरवी रख दो हमारे यहां, जब तक पैसा नहीं लौटाओगे राग केदार नहीं गाओगे। वैष्णव वही देखने आते थे कि ये राग केदार गावे और ठाकुर जी की माला धीमे धीमे खिसके नीचे। नरसिंह मेहता बोले जो आज्ञा। राग केदार गिरवी रख दिया। अब जब तक पैसा नहीं चुकाऊंगा राग केदार नहीं गाऊंगा। लेकिन आज ही नरसिंह मेहता के विद्रोहियों ने एक परीक्षा रखी थी मंदिर में। आज माला हम लोगों ने मोटे सूत की अपने हाथ से बनाई है। अगर आज उसके राग केदार गाने से माला गिर गई तो हम मान जाएंगे कि उसके राग में ही ताकत है। ऐसा भी तो हो सकता है पतले सूत की माला पहना देते होंगे ठाकुर जी को, लेकिन आज माला हमने बनाई है। आज ये राग केदार से गिरा के दिखाए। और आज ही नरसिंह मेहता राग केदार गिरवी रख के आए थे। जैसे नरसिंह मेहता पहुंचे, सभा पूरी भरी हुई थी। नरसिंह मेहता पहुंचे तो लोगों ने कहा, हाँ भाई नरसिंह मेहता आज तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारे राग केदार से ठाकुर जी की माला धीमे धीमे उतर जाती है, आज गा के दिखाओ। आज माला हमने बनाई है। नरसिंह मेहता बोले वारे कन्हैया बड़े अद्भुत हो। परीक्षा भी उस दिन लई जिस दिन राग केदारी गिरवी रख दिया मैंने। नरसिंह मेहता कभी कोई राग गावे, कभी कोई राग गावे, केदार ही नहीं गावे। सब लोग बोले केदारो गाओ, केदारो गाओ। अब नरसिंह मेहता बोले कैसे गाऊं? वो सेठ जी का आदमी एक खड़ा था नजर ताक के, बोले अगर तेने केदार गाया तो तेरा घर परिवार सब ले लेंगे हम, गिरवी रखा है तेने। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद करके कहा, ठाकुर जी मुझे प्रतिष्ठा सम्मान की इच्छा नहीं है, पर मेरे गाने से आपकी माला धीमे धीमे नीचे होती है तो कितनों का विश्वास प्रगाढ़ होता है आप पर। आज मेरी परीक्षा है और यदि आज मैंने केदारों नहीं गाया और आज आपकी माला यदि नीचे नहीं हुई तो कितनों का विश्वास अविश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। मेरी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भक्तों के विश्वास के लिए कुछ कीजिए।
एक रूप में तो ठाकुर जी मंदिर खड़े थे, दूसरे रूप में ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके गए और उस सेठ जी के यहाँ जाकर के जितना उसका पैसा था सब दे दिया। बोले सुनो, राग केदार हमारा मुक्त करो। राग केदारा मुक्त करवा करके और किसी वैष्णव को दे करके और कहा कि अभी मंदिर में नरसिंह मेहता बैठे हैं और वो राग केदार गाने के लिए तत्पर, उनको जाके दे दो। तभी किसी ने जाकर के वो पर्ची दी, उसमें लिखा था राग केदारा मुक्त हुआ और उनके सिग्नेचर थे सेठ जी के। तुरंत जैसे ही गाया नरसिंह मेहता ने राग केदार, गाते ही ठाकुर जी की मोटे सूत की माला भी धीमे 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 उतरने लगी और हजारों लोगों का जो विश्वास था ठाकुर जी के प्रति और प्रगाढ़ हो गया। पर नरसिंह मेहता बोले ये मेरा राग मुक्त कैसे हुआ, पैसा तो जमा किए नहीं मैंने। दौड़े दौड़े सेठ जी के पास गए, सेठ जी आपने बड़ी कृपा की, हमारी लाज रखी। सेठ जी बोले नहीं नहीं, लाज क्या रखी, आपने पैसा चुका दिया तो हमने भी मुक्त कर दिया। बोले हमने कब चुकाया? बोले आप आए थे, आप यहां बैठे भी थे और आज आप थोड़े क्रोध से में बैठे थे, दोपहर में इतना क्रोध में मैंने आपको देखा नहीं। नरसिंह मेहता बोले मैं तो मंदिर में बैठा था, फिर कौन आया? ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी नरसिंह का रूप धारण करके गए। तो सोचो, वंदन भक्ति जिसके चित्त में है उसके लिए ठाकुर जी कहां तक पहुंचते। वंदन भक्ति के लिए एक ही उपाय है, पिछली 5 भक्ति जो हैं वो प्रबल रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। अगले वर्ष जब हम नायरोबी आए तब तक कुछ वैष्णव जो आप लोगों में से जिन्होंने 3 दिन कथा अटेंड करी, खूब भाव से की और जो चाहते हैं कि ये नवदा भक्ति उतरे हमारे अंदर, कुछ लिखिएगा ठाकुर जी के लिए छंदबद्ध होकर के। और ऐसे नहीं कि बैठ गए आज से ही हो जाएगा, कल से लिखना प्रारंभ कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। कोई कवि बैठा हो तो कुछ कह नहीं सकते हम। थोड़ा थोड़ा भाव बनाइएगा उसमें, थोड़ा थोड़ा चिंतन किया कीजिएगा लीलाओं का, अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करके फिर विचार किया कीजिएगा आज ऐसी पोशाक क्यों है, आज ऐसा श्रृंगार क्यों है, और फिर उस पर चिंतन करके कुछ लिखिएगा, प्रकट होगा भाव। वंदन भक्ति, वंदन भक्ति का एक रूप तो है कुछ पद निर्माण या भक्त कीर्तन निर्माण करके ठाकुर जी को श्रवण कराना। अच्छा, एक चीज इस पर विशेष ध्यान रखना, फिल्मी तर्जों पे मत बनाना। मुझे बहुत सावधानी से बोलनी पड़ती हैं बातें। पता चली कि कोई फिल्मी गाना था उस पे ही आपने बना दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। वो फिर उसकी सुंदरता का ध्यान रखिएगा कि कल को अगर आप हमें दो तो हम भी मंच से गा सकें उसको, उसकी भावना ऐसी होनी चाहिए। वंदन भक्ति, वंदन भक्ति का दूसरा रूप क्या है? ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के सदा उनका प्रेम चित्त में बढ़ता रहे ऐसी प्रार्थना करना। आज सुबह हम कहीं घूमने गए थे तो वहां 10 नामापराधों पर थोड़ी सी एक चर्चा हुई थी। 10 नामापराधों में एक अपराध क्या है? जो लोग नाम जप करते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 नामापराधों में एक अपराध यह है कि कल जितना आपने नाम जप किया उससे ज्यादा आज होना चाहिए, और आज जितना किया उससे ज्यादा कल होना चाहिए। अगर आप कल जितना किए उससे थोड़ा भी ज्यादा आज नहीं करते हैं तो फिर वो अपराध होता है। ये नामापराध में एक अपराध है। हर दिन भजन बढ़ना चाहिए, हर दिन कीर्तन बढ़ना चाहिए, हर दिन नाम जप बढ़ना चाहिए। वो कंटिन्यूटी में केवल इतना है, इतना ही चलता जा रहा है। ये तो वैसे ही हो गया, रोज दाल चावल ही खा रहे हो। ठाकुर जी भी कहेंगे गिनती है इसकी, इससे एक भी ज्यादा चला जाए तो महाराज अगले दिन तो आलस में आ जाता, कल एक ज्यादा तो कर दिया था हमने। नहीं, नाम महिमा, नाम जापकों को चाहिए कि आप जितना नाम जप करते हैं कल के नाम जप उससे दुगना होना चाहिए। दुगना नहीं तो थोड़ा ज्यादा हो, कल से थोड़ा ज्यादा आज, आज से थोड़ा ज्यादा कल, कल से जो थोड़ा ज्यादा परसों।
नामापराध में एक अपराध कि आज जितने प्यारे ठाकुर जी आपको लग रहे हैं, कल उससे दुगने प्यारे लगने चाहिए। आज जितना प्रेम ठाकुर जी से, कल उससे दुगना प्रेम ठाकुर जी से होना चाहिए। अगर ये नहीं बन रहा है तो आप, इसका मतलब है अभी अपने भक्ति मार्ग में सजग नहीं हुए हो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, प्यारी ज्यों ज्यों देखूं तेरो मुख, त्यों त्यों नयो नयो लागे। हर क्षण, हर स्थिति, हर दिन ठाकुर जी नवीन प्रतीत होते हैं। तो ठाकुर जी से यही वंदना करो कि हे नाथ, आपका और मेरा जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो हर दिन बढ़ता रहे, कभी घटे ना। मुझे हर दिन आप और प्रिय लगो, मुझे आप और ज्यादा अपनी ओर खींचो। ये वंदना का भाव होना चाहिए। इसके अलावा आप ठाकुर जी से कोई संसारी वस्तु कामना ना करें। केवल कामना करें तो अपने भक्ति के वर्धन की कामना करें कि मेरा प्रेम नित्य बढ़े। संसारी प्रेम ऐसा होता है, ज्यों ज्यों प्रेमी समीप आता है प्रेम घटता है, पर भक्ति का प्रेम ऐसा, ज्यों ज्यों ठाकुर जी समीप आते हैं प्रेम और बढ़ता है। और यदि वो नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कहीं चूक कर रहे हो आप। तो वंदना नित्य यही होनी चाहिए कि मेरा प्रेम नित्य बढ़े ठाकुर जी आपसे। वंदन, और वंदन के बाद आता है पाद सेवनम। नहीं, वंदन के बाद आता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम।